अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3, हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3 वो है स्टार्ट हमारे बुक के पेज नंबर 152 पे। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 3 करने से पहले तस्मियाँ पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 3 पे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 3 कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? हमारी एक्सरसाइज 3 तो रिलेटेड है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री से। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से रीड कर पाते हैं। ठीक है, ड्रा करना है, हमने ड्रा करनी है द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमें नीचे दी गई फिगर्स शेप्स हैं, इसमें हमने लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा करनी है। तो आपने पेंसिल ले लेनी है। ठीक है, नाउ और आपने स्केल ले लेना है। ठीक है, स्केल की मदद से आपने जो है इधर से देखना है, बिल्कुल मिड पे पॉइंट लेना है। ठीक है, तो इधर से आपने लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा कर देनी है। ठीक है, नाउ आपने इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो मिड पे आनी चाहिए। तो आपने उसके बाद इधर से दोनों साइड से एरो लगा देने, क्योंकि लाइन तो एरो से शो की जाती है और हमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनाने को होगा। हमने इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर दिया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में जो हमें शेप नज़र आ रही है वो स्क्वायर है। नाउ अब हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं। नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हमने इस तरह से ड्रा करनी है। आपने पेंसिल और स्केल की मदद से बिल्कुल इस स्केल को हाफ कर देना है। नाउ अब आपने ऊपर से नीचे बिल्कुल मिड पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। ठीक है, इस तरह से ये शेप इधर से फोल्ड होगी तो हाफ हो जाएगी। नाउ ऊपर और नीचे जो आपने एरो जो है वो मार्क कर देना है, एरो हेड मार्क कर देने। ठीक है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है, वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है और हमने इधर से जो है इधर हमने जो है एरोस मार्क कर देना है। इस तरह से हमने एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दी। नाउ अब हमने क्या करना है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है। तो हमने एक और लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रा कर दिया इस तरह से। इस स्केल की तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा कर देनी है। नाउ अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, अल्फ़ाबेट ए। ठीक है, अल्फ़ाबेट ए की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये बस ऐसे ये एक ही साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपने स्केल की मदद से लाइन लगानी है और ऊपर और नीचे एरोस मार्क कर देने हैं, ताकि आपको पता लगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। ये ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है। ये ट्राइंगल अगर हम स्केल की मदद से मेजर करें तो इसकी जो सब साइड्स हैं वो आपस में एक जितनी मेजर की हैं। तो हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा करनी है। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे और स्केल की मदद से, और इसको ऊपर से एरो लगा देंगे, नीचे से एरो लगा देंगे। हम एग्जैक्ट मेजर करके इसका हाफ पॉइंट पे भी जो लाइन लगा सकते हैं। नाउ अब हम इसकी जो है इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हाफ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से एरोज जो है वो फिर लगा देंगे कि हमारे पास ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम जो ट्राइंगल के इस वर्टेक्स यानी इस कॉर्नर से जो है वो ड्रा करेंगे, तो वो भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो अब हम इसमें एरोस मार्क करेंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी फिफ्थ शेप में। नाउ हमारे पास ये शेप है। नाउ अब हमने इधर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास इधर से ड्रा करेंगे। ठीक है, नाउ बिल्कुल हाफ में कट कर दिया। इधर से ये हम फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगी। नाउ एक अप लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बिल्कुल इधर मिड से आ रही है। इस तरह से अब हम 6th पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ ये कौन सी शेप है? ये तो काइट शेप है। ठीक है, काइट शेप में हमारे पास इधर से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, क्योंकि ये अब इसमें सिमेट्रिकल नहीं होती। हमारी इधर से जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा होगी। तो हम इधर से जो अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा करेंगे और ऊपर और नीचे एरो हेड्स जो है वो मार्क कर देंगे। नाउ ऊपर भी और नीचे भी हम एरो हेड मार्क कर देंगे। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो नीचे दी गई फिगर्स है, इसमें हमने काउंट करनी है लाइन्स ऑफ सिमेट्री और इन बॉक्सेस में जो है राइट कर देनी है। ठीक है, नाउ फर्स्ट सर्कल आ जाता है। सर्कल में तो बहुत सारी
जो है लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। जस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बहुत सी इन्फिनाइट जो है लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है सर्कल में हो सकती हैं, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें गिवन की हुई हैं वो तो 2 है। तो नाउ हम इधर कर देते हैं नंबर 2। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में एक शेप है जो रोम्बस है, ठीक है। इसको आगे से हम सीख जाएंगे, ठीक है। नाउ इसमें हमारे पास या डायमंड शेप भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इस रोम्बस शेप की तो 1 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, तो हम इधर नंबर 2 जो है वो राइट कर लेते हैं। नाउ अब हम इस फ्लावर पर आ जाते हैं। इस फ्लावर के पैटर्न से हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री पास हुई है, वैसे इससे जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती हैं, लेकिन हमें दी एक हुई है तो हम इधर नंबर 1 जो है वो राइट कर देते हैं। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है। प्लस का सिंबल है, इसके 1 2 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री पास हो रही हैं, तो हम इधर से नंबर 4 जो है वो राइट कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट H है या करैक्टर H है, ठीक है। 1 2 इसकी तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब हम 6 पे आ जाते हैं। 6 पे एक ऐसी शेप है जिसकी 1 2 3 4 5 स्ट्रेट साइड्स है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं, तो इस शेप को हम पेंटागोन कहते हैं, ठीक है। इस पेंटागोन की कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है देखते हैं। 1 2 एक मैं इसको कलर से शो करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी इसकी एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, उसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसकी एक हो जाएगी हमारे पास ये 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ इसकी ये हो जाएगी 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ अब हम इधर से आते हैं, ये 4th लाइन ऑफ सिमेट्री है, और हमारे पास ये 5th लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस पेंटागोन की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसकी तो 5 होगी, तो हम इधर नंबर 5 राइट कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 3 में थे 2 क्वेश्चंस। हमने इधर किया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, देन हमने इधर किया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 हो जाती है कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।